बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी और हर किसी को पसंद आने वाली समोसा की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। नहायत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी और क्रंची ये बनते हैं और इसकी फीलिंग जो है हम झटपट से तैयार करेंगे वो भी बहुत ही मज़ेदार। और कम चिकन से ये हम ढेर सारी फिलिंग तैयार करेंगे जैसे बाज़ार वाले रेडी करते हैं। बाज़ार से 100 गुना बेहतर ये हम अपने घर पर तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। प्याज का कच्चापन दूर करना है तो इसके लिए हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन है क्रश की हुई फ्रेश, ये इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून के करीब और 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। तो यहाँ चिकन का कीमा है मेरे पास 1 पाव के करीब, जो तकरीबन 250 ग्राम के करीब बनता है, ये इसमें शामिल कर दें और स्पैचुला की मदद से इसको दबाकर आपस में मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। कीमे को उस वक्त तक हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। 5 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करते हुए तो इसका कलर चेंज हो गया। अभी कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास हाफ़ चम्मच, सूखा धनिया है हाफ़ चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ चम्मच और यहाँ पर ज़ीरा है मेरे पास पिसा हुआ हाफ़ चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ उसके हिसाब से ये मसाले परफेक्ट है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। यहाँ पर सोया सॉस है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। यहाँ हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बारीक कटी हुई। अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बंद गोभी है मेरे पास और यहाँ पर ग्रीन प्याज है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें बारीक बारीक काट कर। तो इसकी फीलिंग बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमने इसको पकाना नहीं है बल्कि थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद हरा धनिया शामिल करेंगे तो बस जी हमारी यहाँ पर समोसे की फीलिंग रेडी है, बेहतरीन सी और मज़ेदार सी। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब मैं शामिल करने लगी हूँ मैदा। इसकी लई सी बना लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएं और एक लई सी तैयार कर लें और साइड पर रख दें। यहाँ मेरे पास समोसे की पट्टियाँ हैं जो मैंने घर पर ही बनाई थी। पिछले दिनों मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समोसे तैयार करूँगी। एक पट्टी को उठाना है और इसकी हाफ़ करना है। हाफ़ करके इसको हमने एक साइड का फोल्ड कर देना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है। थोड़ी सी लई उठानी है और एक किनारे पर इसको लगाकर इसकी एक पोटली सी बना लेनी है, जैसे हम समोसे की बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही। तो यहाँ पर समोसे की पॉकेट तैयार है। अब इसमें फिलिंग हम भर लेंगे, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप भर लें। मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें फिलिंग भर दी है और इसके बाकी किनारे पर थोड़ी सी हम मैदे की लई बनाई थी वो लगाकर इसको हम चिपका देंगे और ये समोसा बनकर रेडी हो जाएगा माशाल्लाह से। इसी तरह मैं तमाम अपने समोसे रेडी कर लूँगी। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब हमारे समोसे यहाँ पर रेडी हैं। बाज़ार से 100 गुना बेहतर हमारे ये समोसे बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो जायका तो मत पूछें, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार। इस स्टेज पर हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हम पहले से ही अपनी इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ इनको फ्रीज़ करेंगे। 2 से 3 हफ्ते तक आप इनको चला सकते हैं। समोसा तो ऑलमोस्ट हर किसी को ही पसंद होता है। रमज़ान शरीफ के अलावा बाकी दिनों में भी समोसे को बहुत खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़ करूँगी 2 से 3 हफ्ते के लिए। इसको एयर टाइट जार में रख लें। जब ज़रूरत हुई तो आधा घंटा पहले इनको निकाल कर बाहर रख दें, उसके बाद इनको फ्राई कर लें।
तो बेहद मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बाकी समोसे मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने अपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम समोसे हम इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको 5 से 7 मिनट तक एक साइड पर और 5 से 7 मिनट तक दूसरी साइड पर फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हम इसको उलटते पुलटते हुए इसकी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के बाद ये बेहतरीन से और क्रिस्पी और क्रंची हमारे समोसे बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह, और बाज़ार से 100 गुना बेहतर हमारे घर पर ही तैयार होंगे। तो बहुत डिलीशियस बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पर। तो इन पर 5 से 7 मिनट के बाद कलर आ चुका है। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये समोसे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं तमाम अपने समोसे फ्राई कर लूँगी। बेहद क्रिस्पी और क्रंची ये हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। हम इनको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगते हैं। बनाकर घर में फ्रीज़ कर लें। जब कोई मेहमान आ जाएं या कोई दावत वगैरह हो तो फटाफट से आप इनको फ्राई कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।